यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह और हम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है सीटेट दिसंबर 2023 यानी कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जामिनेशन हब जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपकी सीडीपी की प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। और ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका 6 है, 5 हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट वाली जो यहाँ पे हमारी सीरीज़ है वो करा दी है। सो जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शंस देख लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है और चेक करके वहाँ देख सकते हैं। ओके। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQs क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे। और चैनल का नाम है एग्जामिनेशन हब। और जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक एग्जामिनेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर सकते हैं। पहले तो पूरी वीडियोस को आपको यहाँ पे वॉच करनी है बिना स्किप के, और फिर देखनी है। अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ओके। तो आइए फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे है हमारा टारगेट सीटेट दिसंबर 2023। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है सबसे पहला। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे आपकी 104 चल रही है। इससे पहले हमारे 100 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 से 104 यहाँ पे हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का ही यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज रहता है इस वीडियो में। तो आइए फिर यहाँ पे हम देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अब लॉरेंस जो कोहलबर्ग है ये विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? क्या इन्होंने यहाँ पे संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है, या फिर शारीरिक के बारे में बताया है, या फिर गामक के बारे में बताया है, या फिर नैतिक के बारे में बताया है? तो जो ये लॉरेंस कोहलबर्ग रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने यहाँ पे बताया है नैतिक के बारे में। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पे देते हैं तो जीन पियाजे देते हैं, है ना। कौन देते हैं? जीन पियाजे। तो शारीरिक गामक है ना, इनका कोई यहाँ पे इन्होंने इसमें से इनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे देते हैं। और जो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग है इसका सिद्धांत कौन बताते हैं? तो बताते हैं नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के बारे में जाने जाते हैं। और इनके यहाँ पे इन्होंने अपने 3 भी यहाँ पे अपने ये सिद्धांत बताए। और इन 3 में 2 पार्ट्स इनके दिए हुए हैं, तो टोटल 6 है। यहाँ पे एक हाइंज नाम का एक बंदा होता है, उस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। और जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ये जाने माने है ना। इनकी एक और बात यहाँ पे आलोचना वाली रहती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है वो पुरुषों पर ही किया है, महिलाओं को इन्होंने शामिल ही नहीं किया, वुमेन्स को इन्होंने पछाड़ दिया। तो यहाँ पे कुछ आलोचना करते हैं कि ये भेदभाव भी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ आलोचना करते हैं कि इन्होंने पुरुषों को ही लिया है ना, महिलाओं पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो इस तरीके से ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको ये अच्छे से यहाँ पर रेडी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय है, घृणा है, आश्चर्य है, या फिर भूख है? तो मैकडूगल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है भाई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि आप जानते हैं है ना, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आश्चर्य। तो जो जिज्ञासा वर्ड है, जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है वो है आश्चर्य। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फिर, और जो मैकडूगल है इन्होंने यहाँ पे जो है 14 मूल प्रवृत्ति बताई है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं, देख लेना। मैं आपको एक चीज़ एक बार यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता दूँगी, 14 के 14, फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे बेस्ट है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है क्या? कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या फिर अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो एक टीचर की दृष्टि से कौन सा कथन सबसे बेस्ट होना चाहिए? क्या वो ये यहाँ पे चाहता है कि कुछ बच्चे ही सीख सकते हैं? ऐसा तो वो नहीं चाहेगा। क्या ये चाहते हैं कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं? नहीं, निगेटिव वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं हमको यहाँ पे चूज़ करना है। वो यहाँ पे ये उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ना। ये तो वही एक टीचर्स के हाथ में होता है ना। और एक स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे जो है उनको भी होना चाहिए एक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट्स, है ना। तो टीचर को यहाँ पे तय करना होता है कि किस तरीके से मेरे को इस
स्टूडेंट्स को यहाँ पे आगे बढ़ाना है। अब ये तो नहीं कि सबकी यहाँ पे जो माइंड की स्थिति होती है इक्वल होती है, नहीं, सब अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, कोई प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मूक होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इनके जो है रहता है कि प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोश में, केवल 1 कोश में, कई कोश में, या फिर कोई कोश नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ, है ना, मूलतः घटित होता है केवल 1 कोश में घटित होता है। तो बच्चा यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा ये बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और CTET यानी कि सी टेट नोट्स PDF हिंदी में ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद शिवानी के नाम पर। वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद PDF, आप देख सकते हैं। और इस सेशन का फिर हमारा जो है यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा शक्ति और गति, मांसपेशियों के विकास से और पैरों के। तो भाई शक्ति, पावर और गति, यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट उचित हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट होगा। अब मांसपेशी, है ना, गति करने से हम कुछ भी कर रहे हैं वर्क, तो मांसपेशियों का यूज़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। पैरों का यूज़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। पावर, अब हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट में, है ना, तो बिल्कुल एक गामक डेवलपमेंट से ये यहाँ पे रिलेटेड होता है कि उसकी जो पावरिंग होती है माइंड की, है ना, किस तरह से है ना। तो ये सभी जो है यहाँ पे आपका रहता है। तो शक्ति और गति ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस अवस्था तक की बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो कौन सी स्टेज में बालक की जो देखने की दृष्टि एवं सुनने की जो इंद्रिया है वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर बनेगा? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7, 8 अथवा 9, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट लेते हैं कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो कौन सी स्टेज है? और हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी आएंगे NEP 2020 के क्वेश्चन, है ना। पूरी यहाँ पे मैं PDF बनाऊंगी, कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे 1 घंटे की वीडियो रहे, 2 की रहे, या फिर, है ना, आधे की रहे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने NEP 2020 के सारे MCQ क्वेश्चन कराऊंगी उसके बारे में, क्योंकि NEP 2020 ये इस वाले आयोग से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पुटअप हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो यहाँ से होगा। अच्छा, कौन सी स्टेज है वो जिसमें बालक नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो शेषावस्था, या फिर यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे होगा उत्तर बाल्यावस्था। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे करेक्ट होगा उत्तर जो बाल्यावस्था होती है, नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति, इसमें ज़्यादा जो है बनी रहती है। जो है यहाँ पे बच्चे का मन करता है कि मैं घूमता फिरता रहूँ, है ना, और नई नई चीज़ों को खोज करता रहूँ, इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है ब्लैंक किस आयु में? 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की, या फिर 6 वर्ष की? तो तर्क करना, जिज्ञासा, निरीक्षण, इन सभी का यहाँ पे जो है डेवलप होता है किस स्टेज में? तो 11 वर्ष की, है ना। तो ये हो जाता है आपका 11 वर्ष के स्टेज में ये होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए फिर अब आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन कि ब्रिजेज के अकॉर्डिंग उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर मानसिक विकास का? इस तरीके से ब्रिजेज के अकॉर्डिंग उत्तेजना जो भाग होता है वो किसका होता है? तो उत्तेजना, है ना, प्रेरणा, है ना, भय, क्रोध, ये सब आपकी संवेग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये संवेगात्मक विकास का होगा यहाँ, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। सॉरी फ्रेंड्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और कभी कभी बोलना कुछ आते हैं लेकिन कभी कभी कुछ और बोल देते हैं। तो ब्रिजेस के अकॉर्डिंग उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। फिर इसी क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेप्टर, फ्रांसिस गार्टन, विलियम स्टर्न या फिर अल्फ्रेड विने। जाने माने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, बहुत ही जाने माने, और ये पियाजे के फ्रेंड्स भी यहाँ पे थे। ओके, ये है अल्फ्रेड बिने। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता है वो है यहाँ पे बिने साहब जी। ओके, और ये किसके फ्रेंड थे? तो ये जीन पियाजे के फ्रेंड भी यहाँ पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्हित है। अनुकूलन, प्रेरक, पेशे, विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। इस तरीके से प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये अंतर्निहित होती है किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। तो अब प्रतिबिंब माना, किस चीज़ की अवधारणा क्रिएट होना, प्रतीक बनना, संकेत उत्पन्न होना, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये किसमें अंतर्निहित होती है? विचारों पे तो डिपेंड करती है ना। विचारात्मक प्रक्रिया चलती है माइंड्स में, है ना। तब ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। नेक्स्ट, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? निर्भयता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा शिशु खिलौने व फिर अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ये दर्शाता है यहाँ पे जिज्ञासा प्रवृत्ति। ओके, बिल्कुल। जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। और अगर बेड पे या फिर कहीं पे भी खिलौने पड़े रहते हैं, उनको चाहिए होता है, अगर दूर होते हैं तो जाके वहाँ पे, है ना, गुठलियों के माध्यम से ऐसे घिसर घिसर कर चल कर, है ना, या फिर यहाँ पे जो 0 से 2 ईयर के बच्चे होते हैं, या फिर वो जो है ऐसे खींच खींच कर चादर बिछी हुई है उनको खींच कर भी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में बुद्धि होती है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ये ऑप्शन होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करना, कल्पना का निर्माण करना। तो इनमें से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इनमें पहला चरण समस्या के प्रति जागरूकता। तो यहाँ पे हमारा बी जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला चरण यही होता है कि उसके बारे में जानना। कितनी भी यहाँ पे समस्याओं क्रिएट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या उसका रीज़न था, क्या रहा था, सबसे पहले होता है जानना। ठीक है, जागरूकता। तो इसके पहले जागरूकता, पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना, जागरूक होना चाहिए, समस्या को सुलझाना, ये सब, है ना, आना चाहिए भाई हमको हर चीज़ क्रिएट करना। ठीक है कि नहीं? चलो, बुद्धि का संबंध किससे? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का जो संबंध होता है वो किससे होता है यहाँ पे? तो वो आकार व भार इन दोनों से ही होता है ना। किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14, 15 से 20 या फिर 20 से 25। किशोर अवस्था की स्टेज होती है 12 से 19। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 4 स्टेज होती है ना, ये आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, फिर स्वास्थ्य का नियम है। इस तरीके से इनमें से वंशक्रम संबंधी नियम है और इसका करेक्ट आंसर बनेगा समानता का नियम। सो बच्चा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि एवं विकास में क्या यहाँ पे संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या फिर ये सभी है? तो जो बुद्धि और जो विकास होता है ना, इनमें किस तरह का यहाँ पे संबंध होता है? तो क्या ये एक दूसरे के विरोधी होते? नहीं। क्या समान होते? नहीं। सम्मेलन होते तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखना है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्य या फिर पूर्व किशोरावस्था पहले आएगी, मध्य बाद में आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर पहले बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ आएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल, तो बाल विकास का सही क्रम होगा, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन पहले तो आपकी यहाँ पे शेषावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, इस तरीके से क्रिएट होती है, फिर प्रौढ़ आती है, फिर वृद्ध आती है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था पहले होगी इनसे, है ना, शेषावस्था तो नहीं दी हुई है, पहले बाल्यावस्था होगा, फिर किशोरावस्था होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था होगा। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि करना, संवेग में वृद्धि, वजन में बुद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में बुद्धि। तो विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है, वृद्धि होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो यहाँ पे आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ये सभी यहाँ पे हमारे ऑप्शन करेक्ट आंसर्स होगा हमारा डी ऑप्शन, जिसमें कि सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती है ना, बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या फिर समायोजन। तो यहाँ भी होगा स्नायु मंडल, ए ऑप्शन। शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो है स्नायु मंडल। सो फ्रेंड्स, ये आपको सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज जो सीटेट दिसंबर 2023 आने वाला है, कैसी लगी? आई होप बहुत ही बेस्ट लगी होगी। और मैंने यहाँ पे यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, है ना, सुपर टेट, बिहार टेट, पेट, है ना, इन सभी के लिए भी ज्योग्राफी की सीरीज चलाई हुई है। जीके में ज्योग्राफी जिस फ्रेंड्स को भी देखना ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे से इंटरेस्टिंग बना के मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ वहाँ पे, तो देखना मत भूलिएगा और देख लेना। जिस फ्रेंड्स को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपके लिए बेस्ट है अपने फ्रेंड्स लोगों को। ओके, और चैनल जो ये एग्जामिनेशन हब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो टाइमिंग आप सबको पता है, यहाँ पे 8 PM पे हम देखते हैं अपनी CDP क्लासेस, और जो है 4 PM पे हमारे यहाँ पे EVS की रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टडी, बाय बाय।